मिलते हैं हजारों से, पर एक है जो हमेशा याद आता है। वो चौखट ही है तेरी माँ, जहाँ यहाँ बंदा सुकून पाता है। एक खूबसूरत सा शहर जहाँ विराजित है माँ दंतेश्वरी। दोनों ओर नदियों से घिरा शहर, हरे भरे पेड़ों और पंछियों की चहचहाहट। मंदिर के अंदर का शांत वातावरण मन को और ज्यादा प्रफुल्लित कर देता है। दो नदियों का मिलन शंखनी और डंकनी नदी के तट पर स्थित माँ दंतेश्वरी की पावन धरा दंतेवाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज देवांगन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनडी ब्लॉग्स 18 पर। तो इस वक्त हूं मैं बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी माई जी के आंगन में। तो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे माई जी का सुंदर सा मंदिर। तो चलिए आपको बताता हूँ आप मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो आप मंदिर तक बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई रोड पहुँच सकते हैं। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट जगदलपुर में स्थित है। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी 90 किलोमीटर की है। सेकंड ऑप्शन ट्रेन का है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 700 से 800 मीटर की है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। आपको गाड़ी पार्किंग के लिए 50 रुपये तक का शुल्क चार्ज किया जा सकता है। तो मैं अपनी कार पार्क करके जयस्तंभ चौक पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ आपको मंदिर का खूबसूरत सा स्वागत गेट देखने को मिलेगा। स्वागत गेट से आगे बढ़ने पर आपको प्यारा सा कॉरिडोर मिलेगा जिसे 36 खंभों पर स्थापित किया गया है। खंभों पर माई जी के 108 नामों को उल्लेखित किया गया है। जहाँ राइट साइड में भगवान भोलेनाथ एवं विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपको हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा देखने को मिलेगी। हनुमान जी की प्रतिमा के जस्ट सामने बहुत सारे आपको प्रसाद की दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ से आप नारियल एवं माई जी के लिए श्रृंगार जोड़ा हुआ फूल लेकर जा सकते हैं। तो सामने आपको माई जी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा जिसे सिंह देवड़ी द्वार भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार से अंदर आने पर आपको 2 द्वारपाल की प्रतिमा दिखाई देगी जिसे आगे बढ़ते गलियारों से होते हुए हरे भरे वृक्षों के बीच माई जी का सुंदर सा मंदिर देखने को मिलेगा। तो आपके सामने है 108 शक्तिपीठों में से एक माई दंतेश्वरी जी का खूबसूरत सा मंदिर। कहा जाता है मंदिर की प्राचीनता यह है कि मंदिर का गर्भगृह 11वीं-12वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसकी स्थापना छिंदक नागवंशी राजाओं ने की थी।
जिन्होंने माता दंतेश्वरी जी को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा था। फिर 14वीं शताब्दी में वारंगल के काकती वंश के राजा अन्नम देव के बस्तर आने पर वे दंतेश्वरी माता को अपने साथ लाए थे, जो काकती शासकों की कुलदेवी थी। 14वीं शताब्दी में काकती वंश के राजा अन्नम देव ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसा माना जाता है कि बस्तर के पहले काकती राजा अन्नम देव वारंगल से यहाँ आए थे। उन्हें दंतेश्वरी देवी का वरदान मिला था। कहा जाता है कि अन्नम देव को माता ने वर दिया था कि वह जहाँ तक जाएंगे उनका राज्य वहाँ तक फैलेगा। माता की शर्त यह थी कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सभी शर्तों को मानते हुए अन्नम देव ने चलना शुरू किया। वे कई दिन और रात चलते रहे। वे चलते चलते संकनी डंकनी नदी के संगम पर पहुंचे। नदी पार करते वक्त माता के पैर पानी में डूबे होने की वजह से पायल की आवाज आना बंद हो गई थी। इस पर राजा वहीं रुक गए और पीछे पलटकर देख लिया। राजा के रुकते ही माता भी रुक गई और माता ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वचन के अनुसार राजा ने वहां पर माता जी का एक खूबसूरत सा मंदिर बनाया। कुछ इस प्रकार थी माता एवं राजा अन्नम देव की कहानी। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और माँ दंतेश्वरी जी के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सामने आपको दोनों ओर गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देगी। मंदिर में आपको लकड़ी से बनाए हुए स्तंभ एवं लकड़ियों के जालीदार दीवार बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते ही आपको नंदी महाराज एवं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग दिखाई देंगे, जिसके दर्शन करने के पश्चात आप माता जी के गर्भगृह के सामने वाले कक्ष में पहुंचेंगे। वहां से आपको माई जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको पालकी में माता जी एवं कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। और वहीं सामने गणेश जी की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। वहीं आगे भक्तों की आड़ में माता जी का गर्भगृह है, जहां माता रानी विराजमान है। तो चलिए आगे चलते हैं और माता जी का दर्शन करते हैं। जय मां दंतेश्वरी। माता जी के दर्शन करने के पश्चात आप बाहर आएंगे तो सामने आपको छोटी माता मां भुवनेश्वरी व मां माता मावली जी का मंदिर मिलेगा। तो चलिए अंदर जाकर मां भुवनेश्वरी मावली माता के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात आप वहीं से पीछे के रास्ते से बाहर आएंगे। बाहर आते ही आपको नीचे एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो भैरम बाबा के मंदिर की ओर जाता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए मंदिर के पीछे से प्रसाद वितरण कक्ष की ओर जाएंगे। तो सामने जो दिखाई दे रहा है वह माता जी का गर्भगृह है। गर्भगृह के पीछे छोटी सी जाली नुमा पिंजरे में बाबा उलट भैरव की प्रतिमा है। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो यह रास्ता नदी की ओर जाता है। तो हम यहाँ से लेफ्ट लेकर प्रसाद काउंटर की ओर पहुँचेंगे।
यहाँ पर आप माता जी के समक्ष जो नारियल दिए होंगे उनका आधा टूटा हुआ नारियल प्रसाद के रूप में आपको दिया जाता है। प्रसाद लेने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में आपको एक कक्ष दिखाई देगा जो ज्योति कलश कक्ष है। नवरात्र के पावन पर्व पर आप यहाँ अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से आप जोत जलवा सकते हैं। जोत जलाने हेतु रसीद आप टेम्पल ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं या नीचे दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नीचे रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यह रास्ता भैरम बाबा की मंदिर की ओर जाता है, जहां रास्ता में आपको माताजी के पदचिन्ह, संकनी डंकनी नदियों का संगम व संगम पर स्थित भैरम बाबा के पदचिन्हों के दर्शन होंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम मां दंतेश्वरी जी के पदचिन्ह के दर्शन करते हैं। माता जी के पदचिन्ह के दर्शन करने के पश्चात मैं पहुंच चुका हूं संखनी डंकनी नदियों के संगम पर, और ये आप लोगों को जो पुल दिखाई दे रहा होगा, यही पुल पार करके भैरम बाबा के मंदिर की ओर जाया जाता है। अंधेरा काफी ज्यादा होने के कारण मैं आपको भैरम बाबा के दर्शन नहीं करा पाया। नेक्स्ट टाइम के वीडियो में मैं आपको भैरम बाबा के दर्शन जरूर करवाऊंगा। तो मंदिर से निकलते वक्त आपको लेफ्ट साइड में प्रसाद काउंटर दिखाई देगा। यह खिचड़ी प्रसाद काउंटर है। यहाँ आप अपने नाम से या अपने परिवार वाले किसी के भी नाम से खिचड़ी भोग का भंडारा करवा सकते हैं। मंदिर से निकलने के बाद सामने आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेगी। यहाँ आपको भगवान की मूर्तियाँ, हाथ में पहनने हेतु कड़े, अंगूठी, बच्चों के खिलौने, मां दंतेश्वरी जी की फोटो एवं आपके घर में पूजा कक्ष में उपयोग हेतु सभी सामग्री मिल जाएगी। यहाँ से आप अपने घरों के लिए सूखा प्रसाद भी ले जा सकते हैं। तो यह रही मां दंतेश्वरी जी के मंदिर की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार व सपोर्ट रहेगा तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।